जय श्री राम। फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल की तरफ से मैं पूरे हिंदुस्तान वासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज 22 जनवरी 2024 का दिन हम सब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज पूरे विश्व भर ने देखा है। कई लोगों को ये पता नहीं है कि आखिर क्यों इतना खुश है। अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बना है, इसके पीछे की क्या कहानी है, आखिर क्यों जश्न मना रहा है पूरा हिंदुस्तान, इसके बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं है। और आज के इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में, ताकि आप लोग भी समझ सके, और बहुत ही शॉर्ट करके, बहुत ही कम शब्दों में पूरा इतिहास भव्य राम मंदिर से जुड़े और 500 साल पुराना इतिहास, 500 साल का संघर्ष, लाखों हजारों हिंदुओं का, राम भक्तों का खून, उनका बलिदान किस किस तरह से हुआ, और आज जाकर सदियों का इंतजार, 500 साल का संघर्ष किस तरह से रंग लाया, जिसकी वजह से आज सारा हिंदुस्तान झूम रहा है, ये बताने की मैं कोशिश करूंगा। और सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जो आज की इस राम मंदिर के बारे में नहीं जानते हैं अच्छी तरीके से, कहानी जिन्हें पता नहीं है, वे भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप सभी को पता है कि महाराज दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। राम के निर्वाहन के बाद अयोध्या जो है राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश को मिला था, और कुश ने ही राम मंदिर को बनवाया था। यानी कि जिस राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, उस राम मंदिर की नींव को त्रेता युग में ही कुश द्वारा रखा गया था, नींव बनाया गया था। श्री राम पुत्र कुश के बाद 31 पीढ़ियों तक, 31 पीढ़ियों तक, मतलब 31 जनरेशन तक अलग अलग राजा महाराजाओं ने कौशल साम्राज्य पर राज किया, और कौशल साम्राज्य का राजधानी तब भी अयोध्या ही रहा, और राम मंदिर जैसा का वैसा ही रहा। उसके बाद 32nd जनरेशन के रूप में, 32वां पीढ़ी के राजा के रूप में राजा बृहदबल कौशल साम्राज्य के राजा बने। और उस समय महाभारत का दौर था, और बृहदबल ने महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ाई की थी, और इस जंग के 13वें दिन, 13th डे ऑफ बैटल महाभारत का, उस समय अभिमन्यु के हाथों महाराज बृहदबल मारा गया था। महाराज बृहदबल के बाद अब कौशल साम्राज्य को संभालने आ गए महाराज बृहदबल के बेटे बृहत्सन। महाराज बृहदबल के 23वीं पीढ़ी के रूप में, यानी कि कुश के 55वीं पीढ़ी, 55th पीढ़ी के रूप में एक नए राजा आए जिसका नाम था सिद्धार्थ, और उन्होंने एक नए धर्म का स्थापना किया, और उसी सिद्धार्थ को आज हम गौतम बुद्ध के रूप में जानते हैं। गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ के संन्यास लेने के बाद उनके बेटे राहुल को गद्दी संभालनी पड़ी, और तब तक अयोध्या में बौद्ध धर्म का प्रभाव चलता रहा, और तब तक भी राम मंदिर का अस्तित्व अयोध्या में जैसा का वैसा ही रहा। उसके बाद चंद्रगुप्त II और कई सारे अन्य राजाओं के चलते अयोध्या में गुप्त साम्राज्य का ही राज्य जो है चलता रहा। इसके बाद ईसा से 100 वर्ष पहले वहाँ पूरी तरह से राजवंशों का साम्राज्य जो है, आज की भाषा में कहे तो उनका डाउनफॉल हो चुका था, और तब तक वो राम मंदिर जर्जर स्थिति में पहुंच गया। जिसके बाद उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जो एक राम भक्त थे, उन्होंने राम मंदिर का फिर से जीवनोद्धार किया, अगर आज की भाषा में कहे तो रेनोवेशन किया उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने, और काले पत्थरों से फिर से राम मंदिर को 84 स्तंभों यानी कि 84 पिलर्स के साथ फिर से दोबारा राम मंदिर को वहां पे खड़ा कर दिया। 12वीं सदी में यानी 12th सेंचुरी में मोहम्मद घुरी के हमले के दौरान कनौज से राजा जयचंद अयोध्या आए, और वहां आकर राजा विक्रमादित्य के नाम को हटाकर उन्होंने अपने नाम का प्रशस्ति पत्र वहां मंदिर में स्थापित कर दिया। उसके बाद 200 सालों तक पूरा भारत मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमले को झेलते रहे, लेकिन फिर भी 14वीं सदी तक यानी कि 14th सेंचुरी तक राम मंदिर को, जो कि राजा विक्रमादित्य के द्वारा जो रेनोवेटेड राम मंदिर था, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और इब्राहिम लोदी के शासन काल तक वहां पे राम मंदिर ज्यों का त्यों था, वैसा ही भव्य रूप से वहां पे खड़ा रहा। इसके बाद सन 1526 को जब बैटल ऑफ पानीपत, आप सभी ने सुना होगा, जब पानीपत की लड़ाई थी, उस दौरान जब इब्राहिम लोदी मारा गया, उसके बाद उनके जगह पर आ गए बाबर, और
बाबर ने आते ही राम मंदिर को तोड़ने के कई सारे प्लान्स उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। सन 1527 को 1527 को उन्होंने अपने सेनापति मीर बांकी को आदेश दिया कि वे जाकर अयोध्या के राम मंदिर को ध्वस्त करे, उसे तोड़े। और 1527 को ही मीर बांकी अयोध्या में मौजूद राम मंदिर को तोड़ने के लिए अयोध्या पहुंचे। उस समय राम मंदिर का जो महंत, जिसे हम पुजारी भी कह सकते हैं, सबसे हेड पुजारी जो है, उनका नाम था स्वामी श्यामानंद। मीर बांकी के हमले की खबर सुनकर स्वामी श्यामानंद ने भेटी के राजा महाताब सिंह बद्रीनाथ से मदद मांगा और महाताब सिंह बद्रीनाथ के पहुंचने से पहले राम मंदिर से कुल 10 किलोमीटर के आसपास सनेथु नामक एक गांव था। सनेथु नामक गांव में एक पंडित रहते थे जिनका नाम था देवीनंद पांडे। उन्होंने वहां कुछ लोकल्स को, अपने स्थानीय लोगों को गैदर किया। उसके बाद वे मीर बांकी के सेना से लड़ते रहे और राम मंदिर को बचाने की कोशिश करते रहे, पर मीर बांकी के सेना के सामने वे टिक नहीं पाए और वे सारे वीरगति को प्राप्त हो गए। जिसके बाद राजा बद्रीनाथ ने बाबर की सेना से युद्ध किया, लेकिन बाबर की विशाल सेना के सामने महाराज बद्रीनाथ का भी सेना जो है नहीं टिक पाया और वे सब भी वीरगति को प्राप्त हो गए, सारे मारे गए। इस घटना के 15 दिनों के बाद हंसवर के राजा रणविजय सिंह ने एक और बार कोशिश किया राम मंदिर को छुड़ाने के लिए और वे फिर से बाबर की सेना के साथ अपने महज 1000 सेना को लेकर, 1000 योद्धाओं को लेकर, ये जानते हुए कि वे मर जाएंगे, उनका मौत निश्चित है, वे बाबर की सेना से लड़ पड़े और वे सब भी वीरगति को प्राप्त हो गए। कहा जाता है कि तब तक 1,74,000 राम भक्त मारे जा चुके थे और इस तरह से फाइनली जाकर मीर बांकी राम मंदिर को तोड़ने में कामयाब हो गए। आपको याद होगा, मैंने कहा था बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई 1526 को हुई थी और जब फाइनली जाकर मीर बांकी इस राम मंदिर को तोड़ने में कामयाब हो गए, तब तक 1533 का दौर चल रहा था, 33-34 का दौर चल रहा था और राम मंदिर को तोड़ने के साथ ही मीर बांकी ने उसका नाम रख दिया मस्जिद जन्म स्थान, यानी कि राम के जन्म स्थान, जहां अब मस्जिद बन गया है। और कुछ समय बाद आगे जाके इसी का नाम बाबर के नाम पे बाबरी मस्जिद रख दिया गया। जिसके कुछ समय बाद राजा रणविजय सिंह की विधवा जयराज कुमारी हंसवर, जो कि रानी थी, वे अपने 3000 वीरांगना सेनाओं के साथ राम मंदिर को दुश्मनों से छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ते रहे और ये लड़ाई काफी सालों तक चला, जो कि बाबर के मरने के बाद हुमायूं के शासनकाल तक ये लड़ाई जो है चलता रहा। इसके बाद भी ये लड़ाई इसी तरह चलता रहा, बहुत सालों तक चलता रहा और ये अकबर के समय तक भी ये लड़ाई जो है चलता रहा और बार बार आक्रमण, बार बार हिंदुओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन होने से परेशान होकर अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर उस मस्जिद में, बाबरी मस्जिद के चबूतरे पे बस छोटा सा 3 फीट का एक राम मंदिर बनवा दिया था। और इस शांति बहाल को देखते हुए अकबर के बेटे जहांगीर और पोते ने भी हिंदू विद्रोह फिर शुरू ना हो जाए, इसके डर से उस छोटे से राम मंदिर को वही रहने दिया। लेकिन जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर खुद राजा बन गया 1658 में, तो उसने फिर से मंदिरों को तोड़ने के लिए लगभग 10 बार अयोध्या पर हमला किया और कई सैकड़ों मंदिर और तोड़ दिया। सन 1813 में हिंदुओं ने अंग्रेजी सरकार से इस जगह को हिंदुओं को लौटाने के लिए कहा, लेकिन उस समय अंग्रेज सरकार इतना सशक्त नहीं था। फिर भी उनके तरफ से जो जांच किया गया, वहां पे मस्जिद में मंदिर की वास्तुकला के होने की बात को उन्होंने भी माना। इसके बाद 1827 में अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर शाह ने इस मंदिर पर अधिकार कर लिया। तब हिंदुओं ने राम जन्मभूमि को छुड़वाने के लिए सेना बनाई और अवध की सेना पर 3 बार आक्रमण किया और एक बार फिर राम मंदिर पर हिंदुओं का अधिकार हो गया। कुछ समय बाद दिल्ली के नवाब अकबर शाह और नसीरुद्दीन हैदर शाह के सेना ने मिलकर अचानक जन्म स्थान पर हमला कर लोगों का कत्लेआम कर दिया। ये सेना बहुत बड़ी थी, फिर भी हिंदू सेना ने अपनी आखिरी सांस तक उनसे लड़ाई की और अपना बलिदान दे दिया। इसके बाद 1853 को पहली बार राम जन्म स्थान के लिए बिना किसी मुगल सम्राट के समर्थन से हिंदू और मुसलमान के बीच दंगा हो गया। इसे एक तरह से पहला हिंदू मुस्लिम दंगा भी मान सकते हैं, जिसमें किसी भी राजा या सम्राट शामिल नहीं थे। और आप सभी को रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में तो
पता ही होगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान अयोध्या के एक महंत बाबा रामचरण दास ने राम मंदिर के जीर्णोद्धार करने का कोशिश करते हुए वहां एक मौलवी आमिर अली को अपनी बात समझाई और आमिर अली ने भी इस बात को माना कि ये वाकई में राम जन्मभूमि ही है। हिंदुओं ने इस बात का स्वागत किया, पर मुसलमान इस बात से भड़क गए और विरोध करने लगे। दंगा भड़कने के खतरे को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने उसी मंदिर के सामने एक पेड़ पर बाबा रामचरण दास और आमिर अली को एक साथ फांसी दे दिया। अंग्रेजों और मुसलमान के इस काम से हिंदू भड़क उठे और 1859 को अंग्रेज सरकार ने शांति बहाल करने के लिए उस विवादित जगह को दो हिस्सों में बांटकर अंदर का हिस्सा मुसलमानों को और बाहर का हिस्सा हिंदुओं को पूजा करने के लिए दे दिया, जिसके बाद कुछ समय तक शांति बनी रही। सन 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने इस मामले को पहली बार न्यायालय यानी कोर्ट ले गए, लेकिन उनके अर्जी को ठुकरा दिया गया। 1934 में एक और बार फिर वहां हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, जिसमें बाबरी मस्जिद की दीवार तोड़ दिया गया। हालांकि अंग्रेज सरकार ने उस दीवार को बना तो दिया, लेकिन हिंदुओं के विरोध की वजह से मुस्लिमों को वहां नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। फाइनली जब 1947 में देश आजाद हुआ, तब लोगों को लगा कि अब राम मंदिर बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मैनिफेस्टो में दूर दूर तक राम मंदिर का जिक्र ही नहीं था और सरकार ने मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा दिया। 1949 में एक बात फैली कि मंदिर के अंदर से घंटी की आवाज आ रही है और राम की एक मूर्ति भी स्थापित किया गया है। इस बात से मुस्लिम भड़क गए और ये विवाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गई। नेहरू ने मुस्लिम का साथ देते हुए अयोध्या के जिलाधीश के नायर से कहा कि मंदिर से मूर्ति को हटा दिया जाए, लेकिन के नायर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। दोबारा बोलने पर के नायर ने इस्तीफा भी दे दिया। 1950 को हिंदू महासभा अधिवक्ता गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला न्यायालय में एक अर्जी डाली कि हिंदुओं को वहां पूजा करने दिया जाए, और इस पर कोर्ट ने मंदिर के बाहर से ही हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी, जहां सिर्फ पुजारी ही अंदर जा सकते थे। सन 1984 को संघ विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने मिलकर एक समिति का गठन किया और सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का फैसला लिया, लेकिन उसी समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और ये यात्रा रुक गई। उसके बाद सन 1986 में शाहबानो ने अपने पति से गुजारा भत्ता लेने वाला केस जीता। तब तत्कालीन राजीव गांधी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए कोर्ट का फैसला संसद में प्रस्ताव लाकर पलट दिया। इससे हिंदू भड़क गए, तो हिंदुओं को खुश करने के लिए राजीव गांधी ने हिंदुओं को राम मंदिर पर जाकर पूजा करने का अनुमति दे दिया। इस फैसले से फिर मुस्लिम भड़क गए और 1986 के फरवरी महीने में मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। उसके बाद सन 1990 में संघ विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालनी चाहिए, और उस वक्त के बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव के कहने पर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 30 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी के इंतजार में राम भक्तों ने पुलिस के रोकने के बावजूद भी राम मंदिर के अंदर वे घुस गए और बाबरी मस्जिद पर हिंदू झंडा यानी हिंदू ध्वज फहरा दिया। इस घटना के ठीक 3 दिन बाद यानी 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोली चलवा दिया, जिसमें लाखों कार सेवकों को मार दिया गया। उस दिन अयोध्या हिंदुओं के खून से सन गया था और सरायू नदी का तट लाशों से भरा हुआ था। इस घटना के बाद फिर से 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख से भी ज्यादा कार सेवक अयोध्या पहुंचे, लेकिन इस बार तत्कालीन चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह ने पुलिस को गोली न चलाने का आदेश दिया और भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस भीड़ रोकने में कामयाब नहीं हुआ। और फिर 6 दिसंबर 1992 के दोपहर 1:55 को बाबरी मस्जिद का पहला गुंबद गिरा दिया गया। शाम के 3:30 बजे दूसरा गुंबद गिरा दिया और शाम के 5 बजे तक तीसरा गुंबद और बाबरी मस्जिद का पूरा ढांचा गिरा दिया गया। उसी दिन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा भी दे दिया और पूरे उत्तर प्रदेश में शाम 7 बजे तक प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। इसके बाद पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगा फैल गया, हजारों लोग इस दंगे में मारे भी गए। इस घटना के 10 दिन बाद घटना की जांच के लिए लिब्राहन कमेटी का गठन किया गया और 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया।
लेकिन इस आयोग ने 3 महीने नहीं 17 साल लगा दिए अपने जांच पूरा करने में। जिसके बाद 30 जून 2009 को लिब्राहन कमेटी ने 700 पेजेस की अपनी एक फाइनल रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपा। साल 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में विवादित स्थल को राम मंदिर घोषित कर दिया गया और पूरे विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को, इन तीनों के बीच बराबर में बांट दिया। इस फैसले से हिंदू मुस्लिम दोनों ही सहमत नहीं हुए और 2011 को वे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े सारे कागजातों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके सबमिट करने को कहा, जिसमें बहुत समय लग गया। आखिर में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और पूरे विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया। और इस तरह कुल 500 साल के बाद राम जन्मभूमि फिर से एक बार हिंदुओं को मिल गई। उसके बाद बाकी सारा किस्सा तो आप सभी को पता ही है।